प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी यार, इन 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक साला बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, नकारा हो, नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सारा ना ये कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हो, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी ना कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूं। इसके बाद 2 दिन अगर लड़के ने लड़की को हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, किया तो चेप हो रहे हो। इतना भी अच्छा नहीं लगता साला, शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कुशन्स आए, फिर कर्टन्स आए, फिर कुशन्स कर्टन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स आए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ, अगर बेचने निकला तो महीने भर का खर्चा निकला है। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगी वो चीज खरीद के नहीं आएंगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है, फिर 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगी, फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूं, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूं बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अरे 2 मिनट कर भी लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरे माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद अगर आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग का दही ना ये साला मोबाइल फोन में क्या है, कतई घटिया इन्वेंशन है, कॉन्स्पिरेसी है साला, पट्टा है पट्टा। ऊपर से इनकी ऐड देखो, ये लो जी 1 पैसा पर सेकंड कॉल, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती करने को। फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अगर तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मुझे क्या पता मेरी माँ, तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। मैं तुझे बता रहा हूं उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है। सीरियसली शर्त लगा सकता हूं, वेरेवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था। वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाह रहा था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूं, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कि कहां जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 एसएमएस का रिप्लाई मत कर, तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा, 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमी लोग को इतने हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, लेकिन कोई ये नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन पे बोल रहा हूँ, लेट हो जाएगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखे सो जाएगी। मैं कह रहा हूँ खाना खा लो तो दिक्कत, क्या करूं नौकरी छोड़ दूं। फिर साले घर जाओ, पहले इन्हें मनाओ इन्हें खिलाओ, सबके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर चुकी होती है। इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है ना चुपचाप, तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। अरे कुछ नहीं सोच रहा हूं मेरी माँ, ये सोच रहा हूं तेरा मुंह कैसे बंद करूं। क्या सोच रहे हो, कैमरा लगा दूं दिमाग में। इस सब के बाद we never talk, we need to talk. I don't think it's working anymore. मैं तुझे बता रहा हूँ you cannot discuss anything with a woman because they call it a discussion, but any discussion with a woman is an argument. और आर्ग्यूमेंट में तो बॉस तू इनसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमी लोग की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेंस जैसी बेकार सी चीज की वजह से आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्ग्यूमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां ना बचा के रखती हैं, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अरे तू को भी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी एंड सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल रश डाउन द गटर और मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट द फिंगर एट मी।
किसने बनाया रूल? किसने? साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी के पहले वो नागिन मीन क्यों बजता है? हाँ क्यों बजता है? क्योंकि ना बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता वो क्या करने आए थे तेरे पास? हाँ यही सेम चीज अगर मैं करूं तो उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी तुमने मेरी फ्रेंड्स को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार।